एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी। आज हम और आप ख्वाजा के नाम का खूब नारा लगाते हैं, लेकिन ख्वाजा के अखलाक को, ख्वाजा के किरदार को नहीं अपनाते। कहते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े। ख्वाजा से इश्क और मोहब्बत का नारा लगाने वालों, ध्यान पूर्वक से सुनो। कुछ लोग ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के घर पर ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से मुलाकात के लिए गए, दर्शन देने के लिए गए। दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोलिए। अंदर से उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा हजरत से मुलाकात करनी है। कहा यहाँ कोई हजरत नहीं है, भागो यहाँ से, गेट आउट। उसने भी सोचा कौन है जो इस तरह से मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे रही है। फौरन उन लोगों ने फिर दूसरी मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला वाइफ ने। कहा क्या बात है? उसने फिर इज़्ज़त समाउन फदरत इज़्ज़त समाउन शफ़क़त ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू कर दिया। कहा यहाँ कोई हजरत वजरत नहीं है, मेरी निगाह में उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा कमबख्त कोई नहीं है। गेट आउट, भागो यहां से। कहा बोल कौन रही है? कहा मैं तो उनकी वाइफ बोल रही हूं। और बीवी से ज्यादा कोई अपने शौहर को जान सकता? बात भी सही है, बीवी से ज्यादा कोई अपने शौहर को जान भी नहीं सकता। कहा मेरी निगाह में उससे बड़ा कमबख्त और बदबख्त कोई नहीं है, भागो यहां से। वो तमाम के तमाम जो सच्चे भगत थे, बीवी के कहने पर आकर वो लोग वापस हो गए। जब वापस हुए तो जिस जंगल के करीब से गुजर रहे थे, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का काम यह था कि वो लकड़ियां काट के, लकड़ियां जमा करके शेर की पुष्ट पर रखते थे और उसी से बीवी बाल बच्चों की परवरिश किया करते थे। लकड़ियों का कारोबार। वो तमाम के तमाम सच्चे भगत वापस हो रहे थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी शेर की पुष्ट पर बैठकर एक हाथ से शेर का कान पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से लकड़ी का गट्ठर पकड़े हुए हैं और शेर के कान को पकड़ते हुए जंगल से बाहर निकल रहे हैं। अचानक जब उन तमाम भक्तों की नजर पड़ी, फौरन देखकर कदमों में गिर पड़े कि हाय ईश्वर और परमात्मा, वहां का ये हाल, यहाँ का ये हाल, ये तो धरती और आकाश का अंतर है। उसने तौबा तिल्ला किया। कहा क्या हुआ? कहा हजरत मैं तो आपके घर पे गया था आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन आपकी बीवी ने कहा कि मेरी निगाह में उससे बड़ा बदबख्त और कमबख्त कोई नहीं है। वहां का वो माजरा, यहाँ का ये है। फरमाया अरे वो तो मेरी वाइफ है, मुझसे दिल लगी यूं ही करती रहती है, तुम बताओ तेरा क्या काम है? देखो ख्वाजा थे, उनका अखलाक देखो, उनका किरदार देखो, उनका अतवार देखो, उनकी बात देखो, उनकी बोल देखो। मैंने एक गाड़ी पर लिखा हुआ देखा, पीछे लिखा हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज। दूसरी पे देखा कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या यही ख्वाजा का दामन है? ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया बता क्या काम है? कहा हजरत आपकी वाइफ तो बहुत टेढ़ी है। आज जो हम लोग शिकायत करते, हजरत आपकी वाइफ बहुत टेढ़ी है, बहुत जज्बाती है। फरमाया क्या हुआ? कहा हजरत आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया है? उसे तो कब न कब तलाक दे देना चाहिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया हाँ, मैंने भी बार बार यही सोचा कि मैं उसे तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, लेकिन जब जब मैंने तलाक का इरादा किया तो मेरी निगाह में, ऐ नौजवानों अपने सीने पर हाथ रखकर और दिल की धड़कन से पूछो, काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उस वलीउल्लाह ने, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया मैंने अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा किया, लेकिन जब जब मैंने तलाक देने का इरादा किया तो मेरे ज़हन में काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस गर्दिश करती रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, अल्लाह की निगाह में
सबसे बुरी चीज अगर कोई है, प्रोफेट मोहम्मद से डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग। अल्लाह की निगाह में अगर कोई चीज सबसे बुरी है तो तमाम हलाल चीजों में सबसे बुरी कोई चीज है, सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है। We like the displeasure of the wife, but do not like the displeasure of Allah। मेरी बीवी नाराज हो जाए, लेकिन मैं इसे तलाक देकर अल्लाह को कभी नाराज नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, बताओ आज हमारा भी ये अखलाक हो जाए, आज हम भी ये तहैया कर लें। हमारी बीवी चाहे कितना ही बदकिरदार हो जाए, कितनी ही टेढ़ी हो, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। और आज की बीवी भी ये तहैया कर ले कि मेरा शौहर चाहे मुझे कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, मैं अपने शौहर से तलाक और जवाब का मुतालबा ना करूंगी। एक दूसरे का सम्मान करने लगे। तो ऐ मुसलमानों, बताओ कभी तलाक के वाक़ियात पेश आएंगे? ख्वाजा अबू हसन खरकानी ने उन तमाम सच्चे भक्तों को वापस किया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक कायनात, सारी दुनिया मेरा कहा मानती है लेकिन मेरी बीवी मेरा कहा नहीं मानती। तू मुझे कोई ऐसी करामत अता करके मेरी बीवी भी मेरा कहा मानने लगे, मेरी बीवी भी मेरा सम्मान करने लगे, वो दीवानी बन जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, वो हवाओं में उड़ने लगे। अल्लाह ने ऐसी करामत अता की कि वो हवाओं में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते जा रहे थे, असर की नमाज हुई, असर की अजान हुई, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद घर गए, घर में अपनी अहलिया को सलाम किया, अपने वाइफ को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अफसोस होता है, बड़ी मायूसी होती है। बहुत सी ऐसी खवातीन का फोन आता है कि हजरत मेरे शौहर ने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया। मैंने कहा क्यों? का बस मेरी गलती ये थी, जैसे ही उसने फोन उठाया तो मैंने सलाम नहीं किया। ऐ नौजवानों, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, सलाम न कर पाए, कुछ बोल दे तो ये कोई तलाक का रीजन है? अरे है ये रीजन? ये तो तलाक का रीजन नहीं है। जबकि मसला है खड़ा होने वाला बैठने वाले को सलाम करे, बैठने वाला लेटने वाले को सलाम करे, फोन करने वाला सलाम करेगा या जो फोन उठाएगा वो सलाम करेगा? मसला यह है जो फोन करेगा वो सलाम करेगा, शौहर फोन करेगा तो शौहर सलाम करेगा, बाप फोन करेगा तो बाप सलाम करेगा, बेटा फोन करेगा तो बेटा सलाम करेगा। लेकिन आज मामला यह है कि बीवी सलाम करेगी, माँ सलाम करेगी, बेटी सलाम करेगी। आज कौन कौन घर जाके अपनी बीवी और माँ को सलाम करेगा? हाथ उठाकर बताएं। करेंगे सलाम ना अपनी वाइफ को? हंसने की जरूरत नहीं है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपना छुआ रोए, अपना छुआ, अपना बबुआ, अपना बबुआ रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का बुआ रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है कि मजा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने अपनी बीवी को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बीवी ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो। आज मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो हवाओं में उड़ रहे थे, तो क्या मेरी जान, आई लव यू, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी थम्स, फरमाया मेरी जान, मेरी शरीके हयात, मेरे दिल की धड़कन, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। फरमाया ओ हो तुम थे, इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे।
अल्लाह ने उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, लेकिन काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और प्रेम का वो संदेश दिया कि उसका कोई जवाब नहीं। क्यों? इसीलिए कुरान कहता लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब आ गया। वेदा अहमदम पुरुषम महांतम द्वितीय वळनम तमसः परस्ता तमिव विदिताति मृत्यु मिति नानयः पनथा विधाति नाया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक का सम्मान किया। आज कुछ लोग मोहब्बत और प्रेम को भेदभाव में तब्दील करते, वो ध्यान पूर्वक से मेरी बात सुने। अकबर बादशाह का जमाना था। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल। क्या नाम था? अरे आगे से पीछे तक बोलो। बिरबल। अकबर बादशाह के वजीर का क्या नाम था? बिरबल। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से कहा कि हम में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का क्लास लिया, एग्जाम लिया, कहा कि ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। वो तमाम के तमाम गए। थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। कहा कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला ना अब मिला ना तब मिला, 3 पैसे वापस, 3 पैसे वापस कर दिए। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा, है बिरबल, अब तू जा इन तमाम भेदभाव करने वालों के साथ जा, 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बिरबल जाता है, देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। वो जलेबी उस वक्त बहुत गर्म थी, उसे थैली में कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि एक गुड़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है, नाच और गाने की मजलिस लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा, 3 पैसे क्या किए? अकबर बादशाह से उस बिरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरा पैसा देकर मैंने नाच देख लिया, जो ना अब काम आएगा, मरूंगा ना तब काम आएगा। अकबर बादशाह ने उसी वक्त बिरबल की पेशानी को बोसा दिया, बिरबल का सम्मान किया और कहा कि है बिरबल, जब तक मेरा जीवन बाकी रहेगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। एक वो भी वजीर था, एक आज भी वजीर है, जो पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर रहा है, भाई बहनों एनआरसी लागू होगा। और वो वहां दिल्ली के रामलीला मैदान में, नहीं भाइयों बहनों एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, व्हाट्सएप और ट्विटर पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जब बटन दबाने जाओगे तो बहुत सोच कर बटन दबाना, इंशाल्लाह सोच कर दबाएंगे। हाँ, इसलिए कि दीन और ये हिंदुस्तान
अगर जिंदा रहा है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी से, बिरयानी से नहीं। अगर कुर्बानी पेश करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हिंदुस्तान का मूल मंत्र यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इंशाअल्लाह हम सबका सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं एक अजीब व गरीब बात, साले गुज़िश्ता लॉकडाउन